मातृसाधक कालीप्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था तंत्र के इतिहास के ऊपर। तो उस सीरीज़ में मैंने पहले ही 7 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है तंत्र नाम से, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसी सीरीज़ का 8वां वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओम काली। तंत्र साधना कोई भी वैश्विक साधक कर सकता है। वयस्क होने के उपरांत आयु की उस सीमा तक कर सकता है जहाँ तक कि उसके हाथ पैर काम करते हैं। आप अपनी तंत्र मंत्र यंत्र संबंधित साधनाओं को सीक्रेट रखें, गोपनीय रखें। तंत्र साधना या क्रियाओं को प्रदर्शन या चर्चा का विषय बिल्कुल न बनाएं। मौन भाव से एकांत में जो शुद्ध हो तथा वायु और प्रकाश भली भांति आती हो, वहाँ गुरु से प्राप्त साधना करें। ध्यान योग का अभ्यास हमेशा पूर्व की ओर मुख करके करना चाहिए। कहा जा चुका है कि प्रातः काल का समय जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सबसे उपयुक्त होता है। तंत्र मंत्र यंत्र साधना शुरू करने से पहले किसी को गुरु बना लेना बहुत आवश्यक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ऐसा करना उचित बिल्कुल नहीं। यह एक अत्यंत जटिल मेंटल साइंस है। जाने अनजाने छोटी सी भी त्रुटि भीषण परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। किसी कर्मठ विद्वान तांत्रिक के मार्ग निर्देशन पर ही कार्य करना उचित होगा। तो आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि क्या पुस्तकें बेकार हैं या फिर YouTube में जो वीडियोस हैं क्या वो सब बेकार है। तो देखिए, हमें ये सब पुस्तक पढ़ना चाहिए। YouTube से भी ज्ञान अर्जित बिल्कुल करना चाहिए। इससे हमें प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकें या फिर YouTube हमें ज्ञान उपलब्ध कराती हैं, लेकिन ये कभी उद्देश्य नहीं हो सकती। हाँ, उद्देश्य तक पहुँचने का मीडियम यानी कि माध्यम अवश्य बन सकती है। तंत्र द्वारा नाना प्रकार की साधनाएं कर अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कोई भी साधना जटिल और दुखद ही होती है। मानव कल्याण के लिए साधनाएं करना उचित होता है और यही तंत्र विज्ञान का सदुपयोग भी है। व्यक्तिगत स्वार्थ, धन संपत्ति, यश किसी को वश में करने के लिए अगर आप तंत्र साधना कर रहे हैं तो कृपया सावधान रहें। यह उचित नहीं मानी जाती है। इस प्रकार की साधना से आगे चलकर हानि ही होती है। मानव कल्याण के लिए साधना करने के लिए धैर्य और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। आपकी वाणी से जो निकले वह फलीभूत हो, यह तंत्र की सबसे बड़ी साधना है। इसी को वाक सिद्धि बोलते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो कहते थे वही होता था। साप या वरदान अवश्य ही फलीभूत होता था। उन्हें वाक सिद्धि थी। इस वाणी साधना के लिए सर्वप्रथम आप कम से कम बोले, संक्षेप में और सत्य बोलने का अभ्यास करें। मौन अधिक से अधिक रखें। इस प्रकार वाणी क्षय नहीं होगा। गंभीर रहें और संकल्प करते रहें कि जो कुछ भी आप कहेंगे वही होगा। इसका प्रारंभ आपको संकल्प शक्ति के साथ करना होगा। प्रत्येक दिन एक संकल्प प्रातःकाल करें और उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें। यह संकल्प सीक्रेट रखें, किसी को भी न बताएं। जब तक किया गया कोई संकल्प आप पूरा न कर ले तब तक उसे बदले नहीं। एक न एक दिन वह पूरा ही होगा। तब दूसरा संकल्प करें। कुछ समय बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके संकल्प बड़ी सरलता से पूरे हो रहे हैं। उनमें समय की अवधि कम से कम लग रही है। अभ्यास करते करते यह साधना सरल हो जाएगी। स्मरण रखें, संकल्प इस प्रकार के और मानवीय सीमा के भीतर करें, अर्थात जो मानव द्वारा सहज संभव हो। मानवीय क्षमता से परे संकल्प न करें। इस प्रकार के संकल्पों के द्वारा जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप जो कहेंगे वह पूरा होगा। जिसे जो कह देंगे वह होकर ही रहेगा। संकल्प साधना के द्वारा आप अनेक का कल्याण कर सकते हैं। लोगों के कष्ट का निवारण कर उनकी चिंताएं मिटा सकते हैं। इस प्रकार आपका तंत्र कल्याणकारी होगा। पहले आप आगंतुक की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुने। मन में विचारपूर्वक निर्णय करें कि जो यह चाहता है उचित है या अनुचित। अनुचित हो तो कुछ न कहें,
स्पष्ट रूप से सभ्यतापूर्वक इनकार कर दें। उचित कार्य जानकर मानव कर्म के अनुसार तंत्र प्रयोग करें। उदाहरणार्थ, एक युवती कहती है कि महाराज, मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा पति मेरे प्रेमी का कुछ अनिष्ट न करे, ऐसी व्यवस्था आप करें। क्या आप यह अनुरोध स्वीकार करेंगे? नहीं, यह कार्य आपको न करना होगा। अनुचित मानव समाज व्यवस्था विरुद्ध कार्यों में आप बिल्कुल सहयोग न दें। संकल्प साधना शक्ति के द्वारा आप अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं, पर इन शक्ति को सदैव बनाए रखने के लिए आपको सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा। कुकर्म, बुरे विचार, लोभ लालच या अन्य स्वार्थ तत्व अथवा तामसिक जीवन से दूर रहना पड़ेगा। इस प्रकार तंत्र द्वारा प्राप्त की गई यह साधना शक्ति सदा प्रभावशाली बनी रहेगी। यह छोटी बड़ी बातें जिनकी हम प्राय जाने या अनजाने में उपेक्षा या अवहेलना कर देते हैं, तंत्र मंत्र साधना में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह सूत्र सदैव स्मरण रखें। पवित्रता, शुद्धता, सावधानी पूर्वक और योग गुरु के निर्देशानुसार संपन्न की गई साधनाएं कभी असफल नहीं होती। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये सीरीज़ कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगे यह वीडियो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।